नमस्ते एवरीवन। तो हम अपने मन को, अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को किस तरह से पवित्र, सुंदर और स्वच्छ बनाए जिससे कि उसमें प्रभु का प्रवेश हो सके, उसमें अच्छे वाइब्रेशंस जो हैं अकुमुलेट हो सकें और अच्छे वाइब्रेशंस का संचार हो सके। तो इसमें सबसे पहले आता है कि हमें पहले समझना होगा कि किस तरह के सीक्वेंस में, किस तरह के क्रम में हमें अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। तो आज हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे जो लोगों को लगती है कि बिल्कुल यूज़लेस हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आज आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, कुछ मैं अपनी बात बताऊंगी, तो आपको इससे सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने यूज़ली देखा है लोगों को इस तरह से करते हुए, और मैं देखती हूँ कि लोग इस तरह से करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर लोग कहते हैं नहीं, हम तो ऐसे ही करते हैं। तो यही मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है जब हम एक किसी भी कार्य को जो है पर्टिकुलर क्रम में करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं। अब देखिए, कोई ऐसे लिखना है आपको, तो ऐसे में क्या बताया जाता है भाई, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर जो है हम जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, फिर हम कुछ कंक्लूड करेंगे, फिर कुछ हम रिमार्क्स देंगे। तो कुछ भी इसी तरह का एक सीक्वेंस होता है। तो घर के काम में तो देखिए, घर के काम का क्या है भाई कि कुछ लोगों का होता है कुछ भी कर लेते हैं, कभी भी एट एनी टाइम कुछ भी कर लिया। तो ये बहुत ही गलत है, ये बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आपका वो प्रोफेशन हो या आप कह सकते हो कि आप घर पे करते हो, लेकिन एक जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए। तो अब हम इसको किस तरह से डिस्कस करें। अब सपोज़ दैट भाई आप जैसे पूजा करना है आपको, ठीक है। अब आपने पूजा करी, अब पूजा आपने बीच में छोड़ के जो है 4 रोटियां बना ली, और फिर रोटी छोड़ के बीच में आप झाड़ू लगाने लग गए, और फिर झाड़ू लगाया, फिर वही जो रोटी आपने बनाई प्लेट में ली, सब्जी के साथ आपने खाना खा लिया। तो ये दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिसऑर्डर, इसको कहेंगे डिसऑर्डर। तो कोई भी काम हमें ऑर्डर में करना है, सीक्वेंस में करना है, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। तो मैं अपना बता दूं कि मेरा मतलब बहुत ज़्यादा हाइजीन का, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत हाइजीन फॉलो करती हूँ, ये कुछ नहीं, बट एक मेरा एक सीक्वेंस होता है कि भाई जो भी सफाई के कार्य हैं वो हमने अपने जो है पहले स्नान के पहले कर लिए, और फिर उसके बाद स्नान के बाद हमने पूजा करी, जो भी पाठ किया, ये किया। और फिर जब हम किचन के वर्क कर रहे हैं या कुछ दूसरे कार्य कर रहे हैं तो उसके बीच में हमने कुछ और कार्य नहीं किया। तो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल मतलब आप ओल्ड एज को रहने दीजिए, आप यंग को ले लीजिए, आप बच्चों को ले लीजिए, हस्बैंड वाइफ कुछ किसी को भी ले लीजिए, बहुत ही रैंडम हो रहा है ये सारी बातें। तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक है कि इससे आपके स्वास्थ्य पे काफ़ी असर पड़ सकता है। मैं आपको एग्जांपल जैसे बताती हूँ कि भाई आपने अपना डेली वर्क में क्या, भाई आप फ्रेश हुए, होने के बाद आप वॉक पे चले गए, वॉक पे आने के बाद आपने थोड़ा सा भाई चाय वाय ले ली, ठीक है। अब आपने क्या किया कि झाड़ू लगाई, आपने क्लीनिंग का काम किया, डस्टिंग कर ली, और फिर जो है आप बैठ गए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने, और फिर उसके बाद आप कहिए आप मेडिटेशन भी करने लगे गंदगी में। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब आप पता लगा कि आपने सब्जी बना ली और फिर गए आप बर्तन धुल लिया, उसी वक्त आपने कूड़ा फेंकने चले गए, और कूड़ा फेंक के आए आप, और वहाँ से आने के बाद आपने क्या किया कि हाथ धुला, और फिर आप रोटियां बनाने लग गए, चावल बनाए, दाल बनाने लग गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोग लगाएंगे तो हम प्रॉपर सीक्वेंस में काम करेंगे। यदि आप भोग नहीं भी लगा रहे हैं, आप स्वयं खा रहे हैं, तो भी इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब देखिए, जैसे हम लोग तो भाई हम लोग के पास, मैं हॉस्टल में रहती थी, तो भी मेरा तो यही था कि मैं स्नान के पहले मेरे सारे काम हो जाने चाहिए, जो भी सफाई के कार्य होते हैं। जो वैसे ऊपर के कार्य हैं कि भाई आपने अपनी अलमीरा में बुक्स शेल्फ थोड़ी ठीक कर ली, कुछ उस तरह के कार्य हैं, लेकिन एक जो क्लीनिंग का काम होता है वो प्रॉपर जो है आप वो स्नान के पहले ही होना चाहिए। और मेरी ये आदत बचपन की है, मैं ऐसे ही करती आई हूँ। और अभी भी शादी के बाद भी बच्चे भी हो गए तो भी मैंने एक शेड्यूल, एक अपना डिसिप्लिन बनाया हुआ है कि ठीक है आज मुझे डिले होगा, लेकिन मैं ये सारे कार्य जो है 4 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे, जितने बजे तक भी मैं ख़त्म करूँगी, उसके बाद जो है मैं दूसरे कार्य को फिनिश करूँगी। और उसके बाद जो है मैं करूँगी, पूजा करूँगी, फिर मैं खाना बनाऊँगी। अब ये थोड़ी ना है
कि बीच में खाना बना लिया, फिर आप बाहर चले गए, गार्डनिंग कराए, गार्डनिंग में आपने खुरपी से ज़मीन खोदी, फिर हाथ धुले, फिर हाथ धुल के आप इधर आ गए, फिर आपने पानी चला दिया और पानी चला के आपके कपड़े ख़राब हो गए, फिर आप आके इधर पूजा कर लिया, आपने उधर दिया जला दिया। तो ये बहुत ही डिसऑर्डर, दिस कम्प्लीटली डिसऑर्डर। अब देखिए, या तो आपके घर में जो है जॉइंट फैमिली हो तो सब लोग अपना अपना कार्य संभाल लें, और यदि आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो वहाँ आप अकेले करिए, या फिर आप कोई हेल्पिंग हैंड लीजिए। हेल्पिंग हैंड में क्या है भैया, आजकल के टाइम में तो देखिए 4-4, 6-6 मेड लोग रख रहे हैं, सर्वेंट रख रहे हैं, फुल टाइम सर्वेंट रख रहे हैं, पूरा दिन घर पे क्या हो रहा है गॉड नोज़ वेल। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे यहाँ आते हैं काम करने के लिए, आप उनको वर्कर्स बोलिए, आप देखिए बुरा मानेंगे भाई कि आप वर्कर बोल रहे हैं, आप हेल्पिंग हैंड और क्या बोल सकते हैं। तो मैं तो सभी को सजेस्ट करती हूँ कि यदि भाई उनका प्रोफेशन है कि वो ये कार्य करते हैं, तो उनको भी जो है अच्छे से चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं, अब देखिए हमने उनको अपने घर बुलाया खाना बनाने के लिए, अब वो किसी और के घर जाते हैं कुछ और कार्य करने के लिए, ठीक है। तो ये जो खाने में जो ये डिसऑर्डर हो रहा है ना, ये बहुत है। तो जैसे मेरा क्या था कि पहले मैं रहती थी तो मैं बच्चों को अपना देखती थी, तो मैंने इस तरह से कर रखा हुआ था कि कुछ लोग केवल झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं, कुछ लोग केवल खाना बनाने का काम कर रहे हैं, और कुछ केवल जो है कपड़े धुलने का काम कर रहे हैं। इस तरह से मैंने 2-3 लोगों को रखा हुआ कि भाई सब लोग अपना अपना काम करें और चले जाएँ। क्योंकि क्या होता है, एक ही व्यक्ति सारे काम करे तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, और फिर एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग रहे तो अपना अपना करिए, अपना अपना जाइए, फिर ठीक है। इस तरह से हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आज मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। आप जो है आप किचन में यदि किसी को रखते हैं कि आप केवल आप यूटेंसिल वॉश करिए और खाना बनाइए, तो वो जो खाना बनाने वाली है तो आप उससे कहिए भाई आप यूटेंसिल भी क्लीन कर लो। अदरवाइज़ क्या है कि वो खाना बना के बर्तन छोड़ के पूरा किचन में गंदगी फैला के जाएगी, और फिर बर्तन वाली कहेगी देखिए उन्होंने ऐसे ऐसे किया, और फिर झाड़ू पोछा वाली कहेगी कि भैया वो तो नीचे कूड़ा फेंक के चले गए, उन्हीं से आप कूड़ा उठवाइए। इस तरह से लोग बात करते हैं। तो आज यहाँ पे अलग अलग लोगों को काम देने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर जो है यदि आप केवल खाना बनाते हैं, और यदि आप ये कहते हैं कि खाना भी बना लीजिए और किचन के जो है आप यूटेंसिल्स क्लीन कर लीजिए, तो उसमें भी लोगों का प्रॉब्लम है, वो बीच बीच में धुल भी रहे हैं, बीच बीच में खाना भी बन रहा है बीच में। तो ये ऐसे बहुत सारा अनुभव है हमारे पास 10-15 साल का कि हमने हर प्रकार से अलग अलग करके देखा, हर प्रकार से हमने लोगों को रखा, अपॉइंट करके देखा, फिर उसके सीक्वेंसेस देखे, उसके रिजल्ट्स देखे, और फिर हमने क्या कंक्लूड किया कि लोग किस तरह से आजकल कार्य करते हैं। और यदि आप किसी को टोक दीजिए तो वो दूसरे दिन और काम ख़राब करके जाएंगे। तो या तो आप देखिए, या तो अपना लेवल गिराइए, और फिर आप बात करना छोड़ दीजिए। तो वही होता, मौन हो जाइए, या आप जो है अपना लेवल गिराइए, फिर उनको समझाइए, क्योंकि समझ में तो आता नहीं है। उनको ये लगता है कि देयर इज़ अनदर कॉज ऑफ दिस थिंग, कि आपका दूसरा कारण है। अब घर पे भी ऐसे ही होता है, कुछ लोग उठे, थोड़ा सा कुछ खाया, फिर सो गए, फिर उठे, फिर उसके बाद अपना थोड़ा सा इधर उधर कुछ किया, फिर उधर चले गए। तो इस तरह से ये बिल्कुल, ये चलिए भाई आपको किसी दिन है कि बहुत सारा काम है तो आपने महीने में एक दिन इस तरह से फॉलो करें, बट एवरी डे यू आर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ डिसिप्लिन, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड द कम्प्लीटली डिसऑर्डर, और इससे जो है स्वास्थ्य पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, और घर के लोगों की आदतें भी ख़राब हो जाती हैं। बल्कि आज के बच्चों को सबसे पहले बताइए कि आपको उठ के सबसे पहले अपना डेली रूटीन वर्क, अपना रूम क्लीनिंग और अपना जो है अपनी बॉडी क्लीनिंग पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। उसके बाद स्नान करके 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो, आपको ईश्वर में ध्यान लगाना है, पूजा करनी है। चाहे आप एक अगरबत्ती जलाओ, चाहे आप एक दिया जलाओ, बट दैट शुड बी द मतलब आपका सेम होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। और फिर आप उसके बाद अपना दिन भर काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब काम में भी लोगों का बड़ा अजीब सा होता है, लोग कुछ भी कर लेते हैं किसी वक्त भी, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब वो पता लगा कि कुछ डब्बा लिया, ऐसे साफ़ किया, फिर आ गए किचन में, आ गए, आटे का डब्बा छू लिया, फिर उधर चाय छू ली, फिर पता लगा कि यहाँ पे गए, इस तरह से किया, फिर आके इस तरह से। अब भाई लोग कहेंगे कि भाई मार्केट में कैसे बनता है, मार्केट में कैसे पैकेजिंग होती है। भैया हम भी सोच रहे हैं, बहुत हमारी फैमिली लाइफ तो इसी में बिगड़ गई, हमारा पूरा फैमिली इन्हीं सब बातों से पूरी तरह स्पॉइल हो गया, हमारा जीवन जो है इसी में ही बर्बाद हो गया। अब लोग कहते हैं कि भाई देखिए बाहर पैकेजिंग कैसे होती है, लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हमने कहा भाई लोग वहाँ क्या करते हैं, एटलीस्ट हम घर पे तो ठीक रख सकते हैं।
बाहर का तो हमें पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, मशीनें करती हैं पैकेजिंग, और फिर घर आके तो एटलीस्ट हम लोग घर पे तो इतना कर ही सकते। भाई बहुत ज़्यादा पाखंड भी मत करिए। लेकिन अब ये कहिए कि आपने एक माला करी और फिर आप टॉयलेट चले गए, फिर आके दूसरी माला करने लग गए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना इस तरह से। अब जिस तरह से होता है कि नाश्ता होता है, दोपहर का खाना लंच होता है, फिर शाम का नाश्ता होता है, फिर रात का डिनर होता है, इट इज़ अ 4 टाइम जॉब हो गई, ठीक है। अब इसमें जो है, और मुझे लगता है कि 2 टाइम्स ही रखें, हैवी ब्रेकफास्ट कर लें, काफ़ी लेट करिए तो आपका लंच थोड़ा आप थोड़ा सा 1 बजे की जगह 2-3 बजे तक कर लीजिए। और फिर यदि बहुत अर्ली ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप थोड़ा लेट जो है जल्दी लंच कर लीजिए, शाम को कुछ लाइट सा ले लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खा लीजिए। तो इस तरह से होना चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, बच्चों को भी इस तरह से बताना चाहिए। और जो है मेरी पढ़ाई थी, मैं बहुत ही स्टडी ओरिएंटेड थी, सब कुछ था, लेकिन आफ्टर मैरिज जो है मेरा पूरा लाइफ इसी में स्पॉइल हो गया। वर्कर्स और मेरा घर का कार्य, मेरा भगवान की पूजा, मेरी पढ़ाई, मेरा प्रोजेक्ट, इसी में ही पूरी लाइफ मेरी स्पॉइल हो गई। और हमारे घर में यही सब इश्यूज़ थे, यहाँ पे क्यों रख दिया, यहाँ पे ये क्यों कर दिया, फिर ये क्या हो गया, फिर ये क्या हो गया। तो यही है। तो लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं करके दिखा देती हूँ। तो मैं इधर 4 years आई एम डूइंग लाइक दिस, तो मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखा देती हूँ। तो अभी मैंने सब कुछ करके दिखा दिया है, मैंने सारे हाउस होल्ड वर्क भी करके दिखा दिए, मैंने पूजा भी करके दिखा दी, मैंने खाना बना के भी दिखा दिया, और मैंने जो है यज्ञ हवन भी कर लिया, मैंने फेस्टिवल भी कर लिया, सब कर लिया अपने तरीके से, मुझे जैसा पसंद है, मैंने जो भी मेरे अपने छोटे छोटे प्रयास हैं उससे मैंने कर लिया। लेकिन ये सब करने का परिणाम ये हुआ कि आज मेरी फैमिली लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। और जो है ये वर्कर्स की बात, आप दलितों की बात करते हैं, आप वर्कर्स की बात करते हैं, पहली बात तो उनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं होती बात करने की। सबसे पहले तो उनको तमीज़ और मैनर्स होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, आप बहुत अच्छे से बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, लेकिन फिर वही बात है कि आप यहाँ काम करने आए हो, अपना मन लगा के आप काम करिए, और आपको उसी बात का पैसा दिया जाता है। और जो है आप वहाँ पे कोई आपको बात करने का पैसा नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे लोगों को बात करने में ज़्यादा मज़ा रहता है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या झांकना है, फिर यहाँ से जाके दूसरों को बताना है। बस इसी में लाइफ जो है, जीवन जो है इसी में बीता जा रहा है। और आज के आप दलित मतलब व्हाट डू मीन बाय द दलित इन द सेंस कि भाई यही होता है, कोई मध्यम वर्गीय होता है, और आप कह लो कि लोअर मिडिल क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, फिर आपका अपर मिडिल क्लास हो गया, और हायर क्लास हो गया। इस तरह से आप कैटेगराइज कर लो, ठीक है। अब कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि आज चूड़ी बनाने का काम इज़ वेरी टफ वर्क। आप सोचो कि ये जितना भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, ये सब सामान बहुत मुश्किलों से बनता है, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। तो ये सब लोग जो बनाते हैं बहुत मेहनती होते हैं, बट इनको भी बताइए कि सफाई से रहना सीखें, एक सीक्वेंस में काम करें। भाई जिसका प्रोफेशन है, भाई वो तो सुबह 10 से लेकर 5 तक काम करेगा, बट ठीक है, बता दीजिए कि जैसे आप देखिए किसी में क्या होता है व्रत में, कि भाई हमने सुबह व्रत रखा, आप शाम को ही खाना खाएंगे, इसी प्रकार से होता है ना। तो आप इसी तरह अपनी डेली लाइफ में भी ऐसे अपने नियम बना लो कि देखो हमें इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि आज लोगों की आदतें खराब, ये जो आपका कैंपस लाइफ है वहाँ पे होता है कि भाई आप वहाँ पे जो है, अब आपकी एक सिटी है, आप एक कोई लोकेलिटी आप ले लो, लोकेलिटी के आसपास लोग होते हैं कि भाई वो काम करने आते हैं, तो इस तरह से रहता है। लेकिन आज एक व्यक्ति बाहर जा रहा है काम करने और हम दूसरों को काम दे रहे हैं, इससे हमारी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, और मेरी तो पूरी फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई। अब आपने 4 लोगों को अपॉइंट किया है, तो घर का व्यक्ति तो सोचता है कि इसने कर दिया होगा, इसने कर दिया होगा, इसने ये कार्य कर दिया होगा, और कौन करवा रहा है कार्य, किसने क्या किया, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। या तो आप सबको हटा दीजिए, खुद से करिए, तब लगेगा अच्छा एवरीथिंग इज़ डन बाय हर और हिम, जो इस भाई इनके द्वारा ये कार्य, तब लोगों को समझ में आएगा कि ये कार्य हमने किया। लोगों को लग रहा है कि हम तो कार्य करा लेते, दूसरा घर में बैठा हुआ है मज़े कर रहा है ना। यही होता है ना कि लोग बोलते हैं कि काम ना काज के 2.5 मन अनाज के, कहावत कही गई है ना, इस तरह से होता है। तो आजकल क्या है भाई लोग, हमने गीता में पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने ही कहा है कि भाई हम यदि
इस काबिल है तो हम दूसरों को उस काबिल बनाएं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप दूसरों को काबिल बनाइए, वही हमको फिर जो है डोमिनेट करने लगता है। आज का युग ये है कि हम ही ने आपको ABCD पढ़ना सिखाया और आप एक दिन हम ही को जो है बड़ी अच्छी स्पेलिंग बता के हमको ही आप जो है डोमिनेट कर रहे हो। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इस तरह से कोई आज ना रिस्पेक्ट है, ना कोई ऑनर है, ना कोई ग्रैटिट्यूड है, ग्रेटफुलनेस के नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी आज के ज़माने में कह लीजिए या आज के युग में कह लीजिए। आज हर व्यक्ति जो है पीठ पीछे अपना मतलब निकाल रहा है, अपना काम निकाल रहा है, मुंह पे मीठी मीठी बातें करता है, पीठ पीछे जो है बदमाशी करता है, पीठ पीछे जो है आप कॉन्स्पिरेसी करता है, षड्यंत्र रचता है। यहाँ के इस तरह से लोगों का हालत है। और आज जो है हमने ही इनको बहुत ज़्यादा, जैसे आप देखिए इनके लिए अलग से नियम बना दिए गए हैं, इनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा वो कर दो, लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं लोगों का। अब आज जो है हमने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया तो क्या हुआ कि ये भी सर उठ चढ़ के बोलते हैं। अब आप क्या करोगे? आज देखिए आप छोटे से बच्चे को डांट दो तो बच्चा कहता है हम ये कर देंगे, आपकी कंप्लेन लिखा देंगे। आज आप बताइए कि ये खुद कितने किस तरह के लोग होते हैं और दूसरों के बारे में किस तरह से लोग ये बोलते हैं। तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इस पर मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहती, बट मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि आज हमने इनको कुछ ज़्यादा ही सुविधाएँ दे के, अब देखिए कोई व्यक्ति यार उसको बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए, उसके दिमाग ख़राब हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, मैंने देखा है। और यदि आप बहुत कम देंगे तो लोग कहेंगे आप शोषण कर रहे हो, और यदि आप दे दो, यदि आप लगातार दो, कहे भाई इतना क्यों दे रहे हैं, क्यों, वाई देयर इज़ अ रीज़न टू गिव ऑल दीज थिंग्स, भाई क्यों दे रहे हैं, क्या चाहते हैं, व्हाट ही वांट इन गेट बैक। तो लोग इस तरह से सोचते हैं ना। तो यहाँ पे हर चीज़ के कारण होते हैं, लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, दिन भर दिमाग लगाते रहते हैं, लेकिन दिमाग लगा नहीं पा रहे होते कि एक्चुअली है क्या। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ। अब जैसे कि अब देखिए मैं हॉस्टल में रहती थी तो मुझे वहीं से आदत पड़ गई। मेरा वहाँ पे भी मेरा दूध वाला आता था, मैं अपना जो है वीकली जो है आता था, क्लीनिंग के लिए आते थे, अपना इस तरह से रहता। तो हम लोग की एक हॉस्टल लाइफ से भी एक हमें आदत पड़ गई एक फैमिली लाइफ में कैसे आना है। लेकिन मैंने देखा कि फैमिली लाइफ में बच्चे हुए, घर हुआ, हमारी पूरी फैमिली लाइफ इसी में डिस्टर्ब हो गई और इसी वजह से हमारा बाहर का भी पूरा तरह से कार्य नहीं हो पाया, हमारे घर के भी कार्य नहीं हो पाए और हम किसी चीज़ में पूरी तरह से सफल ही नहीं हो पाए। या यही होता है ना, आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ती है। इफ़ यू विल लीव वन थिंग, तो आप यहाँ पे करोगे, फिर आपको इतना स्टैमिना होना चाहिए, आपको इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप कुछ छोड़ रहे हो तभी कुछ दूसरी चीज़ें मिल रही हैं। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट। तो यही सब बातें हैं कि यहाँ पर आप किस पे ट्रस्ट करो, आप किसको रखो। यहाँ पर लोग जो है यही होता है कि दूध में पड़ी हुई मक्खी को ऐसे निकाल दिया जाता है ना, इस तरह से हालत है। लोग षड्यंत्र इतना कॉन्स्पिरेसी रचते हैं कि इसमें कुछ बताया नहीं जा सकता है। और लोगों की हालत क्या है, लोग, अब आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताते हैं। अब 3 लोग किचन में काम करते हैं, ठीक है। अब पता लगा चाकू गायब हो गई है, आपकी कटोरी यहाँ रखी थी, कटोरी वहाँ पहुँच गई। अब हमें आदत है सामान को जिस जगह से उठा के रखा उसी जगह रखने की। नेक्स्ट डे हम गए, हमें पता है कि यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे टी लीव्स है, चाय पत्ती है, यहाँ पे गुड़ है, यहाँ पे रवा है, यहाँ पे बेसन है। अब हम तो गए काम करने और नेक्स्ट डे वहाँ बेसन है, ना वहाँ तेल ही नहीं मिल रहा है। अब इतना रैंडम हो गया, इतना कियोस फैला हुआ है कि बहुत। अब इसमें कोई बदमाशी भी जानबूझ के करता, पता लगा डलिया इधर कर दी, गंदी कटोरी उसमें रख दी, या आपने कह लीजिए कि गंदे हाथ से कुछ सामान निकाल लिया। हाउ कैन यू ट्रस्ट ऑन दैट। तो इसमें यही है, आपने यदि किसी दिन ठीक से बात नहीं की, फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकता है। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती, सीक्वेंस ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक टू समवन। तो आप किसी से किस तरह से बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपका जो इंटेंशन था उस व्यक्ति से बात करने का, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आप जो है किसी से जो है पर्पसफुली बात करते हैं या किसी को ग्रो करने की बात करते हैं, तो इससे जो है आपका मन भी एक पवित्र और सुंदर। लेकिन जो आज का वातावरण है इतना गंदा हो गया है कि आपका जो मन है, जो हम छोटे से बच्चे थे अच्छे से मन को लेके चले, जैसे ही हम बाहर चले इतनी गंदगी आई कि हमारा मन भी गंदा हो गया, हमारा मन जो है पूरी तरह अपवित्र हो गया। और सुंदर की तो छोड़ दीजिए, हम कुरूप हो गए। मतलब क्या हो गया भाई, बदसूरत हो गए।
तो यही सब बातें हैं। तो इक्वालिटी की बात बहुत होती है कि भाई सबको समान नज़र, कैसे समान नज़र से देख लेंगे? कोई व्यक्ति एक अच्छा मेहनती व्यक्ति है, एक व्यक्ति मेहनती नहीं है, एक व्यक्ति बातूनी बहुत है, एक व्यक्ति बातें बहुत बना रहा है दिन भर, एक व्यक्ति जो बदमाशी बहुत कर रहा है दिन भर और कुछ काम नहीं कर रहा, हर वक्त बदमाशी करने में लगे। तो आप कैसे इक्वालिटी की बात करते हो कि सबको एक समान कैसे समझेंगे हम? ईश्वर क्या सबको एक समान समझेगा? वो ईश्वर जो है, जो व्यक्ति 24 घंटे प्रभु का नाम लेगा, ईश्वर तो उसी को याद रखेगा ना। इक्वालिटी की बात कहाँ से आ रही? कैसे एक समान आपको मान लें? क्या डायरेक्टर एक माली हो सकता है? क्या माली एक डायरेक्टर हो सकता है? आप ऐसा करिए, माली को डायरेक्टर बना दिए, डायरेक्टर को माली। अब वो तो ये होता है अगले जन्म में क्या बने, वो वहाँ पे आती है। तो इक्वालिटी की बात नहीं भाई। आप हमें सिखा रहे हो कि भाई सबको एक समान देखो, सब में भगवान है। भगवान क्या ये इतनी नीची हरकत करता है? भगवान क्या इतनी घटिया हरकत करेगा? आप बताओ, जो भगवान होगा क्या इतनी घटिया हरकत करेगा? ये जो घटियापन है ना, घटिया लोग करते हैं। फिर आप इस समानता की बात कहाँ से करते हो? कौन समान है? भगवान, आप कह रहे हो भगवान सब में देखो। भगवान, वाई शुड आई सी द गॉड इन एवरी वन? गॉड विल बिहेव लाइक दिस? गॉड विल, क्या भगवान इस तरह से करेगा कि एक सेब यहाँ छुपा देगा, या गंदे हाथ से ऐसे कर देगा, या बदमाशी करके कुछ उल्टा सीधा काट के चला जाएगा, प्लांट्स को ख़राब कर देगा, उखाड़ के फेंक देगा? भगवान क्या ये सब काम करते हैं? भगवान इतने छोटे, इतने तुच्छ नहीं हैं जो इस तरह के कार्य करेंगे। वाई शुड आई सी द एवरी पर्सन सेम? नो वे। हर व्यक्ति की अपनी काबिलियत है, हर व्यक्ति की अपना मेहनत है, हर व्यक्ति का अपना कर्म है, हर व्यक्ति की अपनी सोच है, जिसके कारण जो है आज वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपको इसमें ये बिल्कुल मत कहिए आप भगवान को सब में देखिए, भगवान को डॉग में देखिए, भगवान को, भाई ठीक है भगवान के अंश हम सभी हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग, आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपको ये इस तरह से मिला। देखिए मेरी डिज़ायर तो बिल्कुल है कि मुझे बर्ड बनना है नेक्स्ट इनकारनेशन में। मुझे तो डुग्गू बहुत पसंद है, मुझे तो पीकू बहुत पसंद है, मुझे चीचू पसंद है, मुझे मोर बहुत पसंद है, मेरा सोनू बहुत पसंद है। अब सोनू देखिए इतने दिन से आ नहीं पा रहा, मुझसे मिल नहीं पा रहा और मैं उससे बात नहीं कर पाई। तो मुझे तो बर्ड्स बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है आराम से फ्लाई करो तो दैट इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन मुझे तो चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया बहुत अच्छी लग रही होती है। तो मैं तो भगवान से कहा कि मुझे इंसान बनना ही नहीं है, क्योंकि इंसान सबसे, लोग कहते हैं इंसान इज़ हाईली डेवलप, मुझे लगता है सबसे दुष्ट जानवर है। और जो हम लोग जानवरों को बोलते हैं जानवर ऐसे होते हैं, बल्कि जानवर सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे जो है बर्ड ही बनना है, या कोई मुझे एनिमल ही बना दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी हमने एक वीडियो पोस्ट किया है कि वी आर रिक्वेस्टिंग और एक्सप्रेसिंग थ्रू आवर भजन टू द लॉर्ड कृष्णा टू स्टे इन आवर हार्ट। तो वो ईश्वर हमारे, भाई देखिए हमारा दिल है, दिल धड़क रहा है इन द सेंस कि वहाँ पे श्वास चल रही है। अब फिर वही बात है कि ब्लड है, ब्लड पंप हो रहा है। अब ब्लड में, ब्लड क्या है भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा है। उसके अंदर क्या है? कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है। ब्लॉकेज क्यों हो रहा है? हम तो भाई गए अपने सबसे, हमने एक तरह से बात की, वो जो सामने वाला है ना उसका दिमाग है ख़राब, वो कुछ अपना सोचता रहता है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, वो उसकी अपनी सोच है, उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हमने तो अब सबसे, जिस तरह से हमको जिससे बात करनी चाहिए हमने करी। अब वो उसका प्रॉब्लम है कि वो इस तरह से सोच रहा है, उसका क्या इंटेंशन है, वो व्हाट ही इज़ एक्सपेक्टिंग। तो ये देखना पड़ता है, ये सब बातें इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब आपका ईटिंग हैबिट अच्छा नहीं तो आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका ब्लॉकेज हो गया, आर्टरी ब्लॉक हो गई, ये हो गया। तो फिर वही बात है, आपको ब्लॉकेज हो जाएगा तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, तो हार्ट से रिलेटेड आपकी बीमारी होगी। फिर वही बात है कि जब आपके मन में गंदगी है, आपके मन में हेट्रेड है, जहाँ पर हेट्रेड है, हेट्रेड क्या होता है भाई? नफ़रत क्यों हो रही? सामने वाला इतना गंदा व्यवहार करेगा तो नफ़रत तो हो ही जाएगी, ऑब्वियस है। आप इतनी बदमाशी करोगे तो आपको कौन अच्छे से बात करेगा ना? तो यही बात है। इसलिए इसी लोग, ये भी एक तरीका है कि दूसरों को कैसे मारा जाए। आप इतना गंदा व्यवहार कर लो कि दूसरे के अंदर इतनी हेट्रेड आ जाए कि वो अपनी नफ़रत से ही मर जाए, स्वयं अपनी नफ़रत से मर जाए। क्योंकि हार्ट डिसीज़ इसी तरह से होती हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आलोचना करो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो है किसी के बारे में बुरा बोलो, और तो वहाँ पे ये जो इट इज़ लाइक अ पॉइज़न। ये सब क्या है कि आप चिल्ला के बोलो। देखिए मेरा तो बचपन से, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल लूँ या तेज़ वो, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी परेशानी हो जाती है।
और फिर जो है बड़ी दिक्कत होने लगती है। यदि मैं किसी को उल्टा सीधा बोल दूँ तो उसके बाद मुझे ही बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो यही है, दिस इज़ कॉल्ड द डिवाइन नेचर। यदि आपके अंदर डिविनिटी है, यदि आपके अंदर वो ईश्वर है, तो आप ऐसे बिहेव ही नहीं करोगे। और यदि आप ऐसे बिहेव करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो जब आपका जो आपकी आत्मा है, मैं एक शुद्ध चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आप जब अपने रियल नेचर से डेविएट करोगे तो वहाँ आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। और चीज़ों को एज इट इज़ लेना होता है, लेकिन ये कि अब सामने वाले की भी सोच अच्छी हो, हमारी भी सोच अच्छी हो, तो वहाँ पे ठीक रहता है, फ्रिक्वेंसी मैच करती है। और जब जहाँ पर फ्रिक्वेंसी नहीं मैच करती तो वहाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि मैंने देखा अध्यात्म में एवरी टाइम सी द गॉड इन एवरीथिंग। भाई भगवान थोड़ी ना इस तरह के कार्य करेगा, इस तरह के तुच्छ कार्य भगवान नहीं कर सकता है कि उल्टे सीधे कार्य करेगा भगवान। अब भगवान ये थोड़ी ना करेगा कि जाके कूड़े को उल्टी सी ऐसे कर देगा, या भगवान कुछ ऐसा गंदा सा कार्य कर देगा किचन में, या भगवान या कुछ गंदगी फैला देंगे। भगवान थोड़ी ना ये सब काम करते, ये तो इंसान ही कर सकता है। भगवान थोड़ी ना ये सब कार्य करते। भगवान तो हमें सिखाते हैं अच्छे से कार्य करना। तो हमें इन सब चीज़ों पे करेक्शन लाना है, क्योंकि मैं बहुत हमेशा मैं सोचती रही कि भाई कैसे सबके अंदर भगवान को देखे। भाई ठीक है, भगवान का अंश है, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं वो भगवान इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल भी, भगवान तो बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो वही मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग, अब सबसे पहला काम तो है कि अपने अंदर हेट्रेड हटाइए, अपने अंदर जेलसी हटाइए, अपने अंदर जो है लालच, जो ग्रिडनेस हटाइए। और ये सब जितने भी हमारे जो ये 5 विकार हैं, इन सबको हटाना है। तो इससे हमारा मन जो है सुंदर बनेगा। अपने अंदर पवित्र विचार रखिए, जब किसी से बात करिए पवित्रता से बात करिए, तो वहीं पे ही जो है प्रभु का प्रवेश होता है। प्रभु में क्या है भाई, आप प्रभु तो हमारे भगवान शंकर भी हैं, हमारे प्रभु राम भी हैं, हमारे भगवान कृष्ण भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जय जय श्री राम प्रभु भी हैं। तो प्रभु के अनेकों रूपों का मतलब क्या है भाई, भगवान के अभिन्न रूप। तो वहाँ पे हम जो है भगवान का ध्यान करते हैं। और भगवान हमेशा एक नहीं है। भगवान शंकर जब भी बोलेंगे तो उनके साथ पार्वती हैं, ध्यान रखिए। जब भी भगवान विष्णु बोलेंगे तो लक्ष्मी जी, इट्स ऑटोमेटिक, बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि वहाँ पे विष्णु जी लक्ष्मी जी बोलेंगे। भगवान विष्णु इट मीन्स भगवान विष्णु एंड महालक्ष्मी, भगवान शंकर इट मीन्स भगवान शंकर एंड द पार्वती। इफ़ आई विल स्पीक द लॉर्ड कृष्णा इट मीन्स द राधा एंड कृष्णा टुगेदर। तो ये इस तरह से होता है। तो ये कहते हैं ना, एम्बेडेड बोलते हैं या उसको बोलते हैं, तो इसमें बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप ये सोचिए कि इस तरह की आप जो समाज में आज हो रहा है, क्या भगवान इस तरह से कर सकते हैं? ये ऐसा नहीं होता है। तो वही है कि आप अपने अंदर अपनी सोच को ठीक रखिए। और व्यक्ति जो आया है, जिसका जन्म हुआ है, उसका तो मरण होना ही है, निश्चित ही है। और आप यदि अपने आप को अभी लगता है आप बहुत मज़ा कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो ना, बहुत मज़े ले रहे हो, आपको पता है ये छोटे छोटे सिन होते हैं। सिन जानते क्या होते हैं? पाप होते हैं। ये पाप ऐसे होते हैं ना कि उस वक्त तो बड़े मज़े आ रहे होते पाप करने में, लेकिन आप ये समझ लीजिए जिस दिन आपकी बॉडी छूट जाएगी, आप कई जन्मों जन्मांतर तक आपको शरीर नहीं मिलेगा, तब आप ऐसे भुगतोगे और भगवान के सामने त्राहिमाम करोगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक शरीर दे दीजिए, है ना। एक शरीर जब आपको मिलेगा तब आपको मुक्ति मिलेगी। तो अब जैसे कुछ सालों पहले मैंने अपने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए एंड दिस इज़ माई ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी जो है, बोलते ना कितने 84 लाख योनियों के बाद जो एक मानव शरीर, लेकिन ये इंसान जो है इस शरीर को इधर उधर उल्टी सीधी बातों में लगाने में लगा हुआ है दिन भर। अपने ज्ञान इंद्रियाँ क्या होती है भाई, जिससे ज्ञान रिसीव, माइंड हमारा जो न्यूरॉन्स है, दे आर रिसीविंग द ज्ञान इंद्रिया। हमारी कर्णेंद्रियाँ क्या है भाई, जो हमारे कान हैं। हमारा नाक क्या है भाई, यहाँ से हम श्वास ले रहे हैं। आप देखिए जिनकी एनर्जी बहुत रिफाइन हो जाती है ना, उनके पास यदि कोई व्यक्ति गुजर जाए तो आपको पता लग जाएगा उनका एनर्जी कैसा, उनका ऑरा कैसा है। और किसी के बातचीत से ही पता लग जाता है कि वो व्यक्ति कितना सज्जन है। और किसी का जो फेस होता है, फेस जानते क्या होता है? चेहरा जो आपका सबसे पहला जो आपका इम्प्रेशन होता है, वहाँ पे फेस आपका सबसे
ठीक होना चाहिए, उससे व्यक्ति के जो पता, अभी मैं आपको एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें हम लस्ट पे बात करेंगे, फेस एक्सप्रेशन पे बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि लोगों का प्रॉब्लम कहाँ पे है, लोगों का क्या दिक्कत है। तो अपनी ज्ञानेंद्रियों को जो है, अपनी इंद्रियों को संयम में रखें, अच्छे कार्यों में लगाएं। हमें इतनी गंदगी फैला के रखी हुई है पूरे समाज में कि कोई भी व्यक्ति चाहे 2 मिनट भी ठीक सोच ले तो ठीक सोच ही नहीं सकता है। तो बस यही है कि आप ये जो बोलते हैं सी द गॉड इन एवरीवन, तो ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है। ईश्वर इस तरह के तुच्छ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यही डिफ्रेंशिएट करता है कि भगवान और भक्त में क्या डिफरेंस है। यदि भगवान तक पहुंचना है तो उस भगवान के जैसे बनना होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉक करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।